नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। अगर आपने एम्पियर से वाट निकालना सीख लिया तो फिर एम्पियर से किलोवाट भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जो लोग इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं उनको ये बेसिक यूनिट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं भी करते हैं उनको भी एम्पियर, करंट और वोल्टेज की छोटी मोटी बेसिक यूनिट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिकल का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। घर में लगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ साथ आजकल स्कूटी, बाइक और कार भी इलेक्ट्रिकल पर शिफ्ट हो गई है। इसलिए नॉर्मल लाइफ में हर इंसान का काम एम्पियर, करंट और वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आजकल हर जगह करंट, एम्पियर, वोल्टेज का फंडा ज़रूरी हो गया है। तो चलिए अब जानते हैं 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानते हैं 1 एम्पियर होता क्या है, क्योंकि 1 एम्पियर आप जान जाएंगे तभी आप बता पाएंगे कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो सबसे पहले हम एम्पियर के बारे में जानेंगे और उसके बाद में एम्पियर से वाट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो दोस्तों, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज जो फ्लो होता है 1 सेकेंड के अंदर, उसको 1 एम्पियर बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको इजीली याद रख सकते हो। तो आपको याद रखना है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। अगर इसको शब्दों में लिखेंगे तो 1 कूलम पर सेकेंड। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। 1 कूलम पर सेकेंड को 1 एम्पियर बोलते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। तो दोस्तों, एम्पियर को वाट में कन्वर्ट करने से पहले हमें यह पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास सप्लाई है वो कौन से टाइप की सप्लाई है। सप्लाई भी 3 प्रकार की होती है। पहला होता है डीसी सप्लाई, और दूसरा होता है सिंगल फेस एसी सप्लाई, और तीसरा होता है 3 फेस एसी सप्लाई। तो दोस्तों, जिस तरह से डीसी सप्लाई में करंट और वोल्टेज होता है उसी तरह से एसी में भी करंट और वोल्टेज होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डीसी करंट का एम्पियर से वाट निकालना सीखेंगे। डीसी करंट यानी कि हमारी जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें जो करंट स्टोर होता है उसको हम डीसी करंट कहते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमें वाट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा वाट निकल के आ जाता है। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिकल में कैलकुलेशन करते हैं तो उसको 3 भागों में बांट दी जाती है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पहला होता है डीसी सप्लाई, और दूसरा होता है सिंगल फेस एसी सप्लाई, और तीसरा होता है 3 फेस एसी सप्लाई। तो जब भी हम डीसी सप्लाई काम में लेते हैं तो उसकी वाट का कैलकुलेशन निकालने के लिए हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने पर जो इक्वेशन आएगी उससे पता चल जाता है कि हमारा वाट कितना है। तो दोस्तों, ये तो होता है डीसी सप्लाई में वाट का फार्मूला। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास में 12 वोल्ट की एक बैटरी है, उस पर हमने 1 एम्पियर का लोड कनेक्ट कर रखा है। तो इसका मतलब हो गया इस बैटरी पे जो लोड चल रहा है वो 12 वाट का लोड है। अगर हम बात करें सिंगल फेज सप्लाई की, जो कि हमारे घरों में आ रही होती है, जब भी हम एसी सप्लाई में लगे इक्विपमेंट का वाट निकालते हैं तो उसमें फार्मूला लगभग सेम ही होता है, वाट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। लेकिन यहाँ पर इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, वो होता है कोस थीटा। तो ये कोस थीटा क्या है? तो दोस्तों, कोस थीटा का मतलब होता है पावर फैक्टर, जो कि एसी सप्लाई पर लागू होता है। तो दोस्तों, आपने बहुत बार पावर फैक्टर के बारे में सुना होगा, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके क्यों रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको पावर फैक्टर के बारे में जानना है तो इस चैनल पे मैंने पावर फैक्टर पे अलग से वीडियो अपलोड करके रखा है। अगर आप पावर फैक्टर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको पावर फैक्टर की वैल्यू का नहीं पता है तो आप सिंपली वहाँ पर 0.8 पावर फैक्टर की वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर केस में हमारा पावर फैक्टर 0.8 ही होता है। अगर ये 0.9 या 0.95 होता है तो वो सबसे बेस्ट है। तो इस फार्मूले में आपको यहाँ पर एसी वोल्टेज 220 रख देना है, और करंट की वैल्यू, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है, तो यहाँ पर हम 1 एम्पियर रख देते हैं। और इसके बाद में आपको पावर फैक्टर की वैल्यू पता है तो आप वो वैल्यू डाल सकते हो, नहीं तो आप 0.8 भी लिख सकते हो। तो पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 होती है, वो नॉर्मल घरों की एवरेज वैल्यू होती है। तो इस फार्मूले में हमने यहाँ पर वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर की जो वैल्यू रखी है उसका कैलकुलेशन निकल कर आएगा 176 वाट। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो 1 एम्पियर है वो 220 वोल्टेज एसी सप्लाई पे चल रहा है, और जिसकी पावर फैक्टर वैल्यू है 0.8 एम्पियर, तो उसकी वाट की वैल्यू होगी वो 176 वाट होगी। तो दोस्तों, सिंगल फेस एसी सप्लाई में अगर आपको एम्पियर की वैल्यू पता है तो इस फार्मूले से आप एम्पियर से वाट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों, ये फार्मूला था हमारे घरों में लगे इक्विपमेंट में करंट की वैल्यू से वाट निकालना। अगर आपका इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है और उसकी वैल्यू आपको किलोवाट में निकालनी है, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो आपको सिंपली इन सभी वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देना है।
जैसे वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर डिवाइड बाई 1000, तो आपकी किलोवाट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक हमने डीसी सप्लाई और सिंगल फेस एसी सप्लाई का एम्पियर से वाट कैसे निकालते हैं ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं थ्री फेस एसी सप्लाई में एम्पियर से वाट कैसे निकालेंगे। तो हमने डीसी सप्लाई और सिंगल फेस एसी सप्लाई में जो यूनिट काम में लिए वो वैसी की वैसी रहेंगी। जैसे डीसी करंट में हम एम्पियर से वाट निकालने के लिए वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर रहे थे, और जब हम सिंगल फेस एसी सप्लाई में वाट की वैल्यू पता कर रहे थे तो हमारी वोल्टेज और करंट की वैल्यू सेम थी, और जो चीज़ नई ऐड हो गई वो थी पावर फैक्टर की वैल्यू। इसी तरह थ्री फेस एसी सप्लाई में जब हम वाट की वैल्यू पता करते हैं तो इसमें वोल्टेज करंट और पावर फैक्टर की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ और मल्टीप्लाई करेंगे, वो है √3 की वैल्यू। मतलब कि थ्री फेस सप्लाई में वोल्टेज भी रहेगा, एम्पियर भी रहेगा और पावर फैक्टर भी रहेगा, लेकिन ये थ्री फेस की सप्लाई है इसलिए हम इसमें √3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे। और जब भी हम √3 की वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू होती है 1.732। तो आपको सिंपली याद रखना है, जब भी आप थ्री फेस में कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो उसमें √3 की वैल्यू हमेशा 1.732 होती है। जब भी आप थ्री फेस सप्लाई में किसी भी कैलकुलेशन को कर रहे हो, यहाँ पर हम थ्री फेस सप्लाई में वाट की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन दोस्तों थ्री फेस सप्लाई में जब भी आपको किसी भी कैलकुलेशन को करना है तो इसमें √3 की वैल्यू साथ में आपको ऐड करनी पड़ती है। तो हमारे पास में थ्री फेस एसी सप्लाई में जो एवरेज वोल्टेज होता है वो 415 होता है, और हमारा जो करंट है वो 1 एम्पियर है। अगर आपको पावर फैक्टर की वैल्यू एग्जैक्ट पता है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो 0.8 डाल सकते हैं। उसके बाद आपको √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर देनी है। जब हम इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 575, यानी कि 575 वाट। तो दोस्तों आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे, जब हम थ्री फेस सप्लाई काम में लेते हैं और हमारा इक्विपमेंट है वो 1 एम्पियर करंट ले रहा है तो उसकी पावर है 575 वाट। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा एम्पियर से वाट निकालने का जो फार्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप एम्पियर से वाट बड़ी आसानी से निकाल लोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।